Everyone and welcome to our channel क्राफ्ट की तिजोरी। सो क्राफ्ट की तिजोरी विशेज़ यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने इस क्रिसमस फेस्टिवल को और भी स्पार्कलिंग एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम करने वाले हैं कुछ DIYs। जी हाँ, DIYs के बिना हमारा कोई फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता। तो DIY स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट DIY इज़ क्रिसमस हुप क्राफ्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थर्माकोल के 2 राउंड पीसेस को आपस में स्टिक कर लिया, उसे कवर किया ग्लिटर शीट से। और एक एम्ब्रॉयडरी हुप लेंगे हम, उसके एक पार्ट को अलग कर लेंगे और इस तरह से क्रिसमस बॉल्स को हम टाई कर लेंगे थ्रेड की हेल्प से और इसे स्टिक कर देंगे हम हुप पर। तो यहाँ पर आप कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे स्टिक कर देंगे और नीचे से मैंने इस हुप को स्टिक किया है उस थर्माकोल बेस के ऊपर। और हुप को यहाँ पर मैंने ग्रीन फ्रिंज से कवर कर लिया है। इस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड कीजिए और रेडी है आपका क्रिसमस हुप क्राफ्ट DIY। सो मूविंग टू द नेक्स्ट DIY नंबर 2, फैब्रिक बंटिंग, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट नेट फैब्रिक। यहाँ पर अपने कर्टन के अपर पोर्शन की स्ट्रिप को यूज़ कर रही हूँ। जो मेरे पास ये वेस्ट रखा हुआ था, उस स्ट्रिप में से आई हुक वाले पार्ट को लीव करते हुए हम ये प्लेन पार्ट को यूज़ करेंगे। लेंस में इसकी बैक साइड में एक थिक सा फैब्रिक लगा हुआ होता है, तो ये हमारे फैब्रिक को थोड़ा सा स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो बस उसी पार्ट में से मैं यहाँ पर बीच के पोर्शन के पार्ट को यूज़ कर रही हूँ और आई हुक वाले पोर्शन को मैंने रिमूव करके अलग कर दिया है। तो बस यहाँ पर हम उसे बंटिंग के फ्लैग स्टाइल में इस तरह से कट कर लेंगे। इसे आप ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसे ओवल शेप में भी कट कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। यहाँ पर एक बार हम अपने मैरी क्रिसमस के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे और उसके बाद पेंसिल से हम यहाँ पर उसके ऊपर मैरी क्रिसमस लिख लेंगे। आप चाहें तो इसे रेड एक्रेलिक कलर से पेंट भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी का एक टच दे रही हूँ। यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ। आप रेड वूल से भी ये स्टिच क्रिएट कर सकते हैं सिंपल रनिंग स्टिच की हेल्प से। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी अपने सारे अल्फ़ाबेट्स को। तो ये बहुत ही इजी सा मैंने स्टिच चूज़ किया है सो दैट कि कोई भी इसे आसानी से बना सके। तो इस तरह से हम अपने जो अल्फ़ाबेट्स के हमारे हमने ड्रॉ करके मार्किंग किया है, बस उसके ऊपर सिंपली इस तरह से हम इस स्टिच को अप एंड डाउन की फॉर्म में बस इस तरह से करते जाएंगे और ये हमारा रनिंग स्टिच से हमारा इनिशियल कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो कोई और स्टिच भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। सिमिलरली हम अपने सारे बंटिंग के फ्लैग्स को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे रनिंग स्टिच की हेल्प से। यहाँ पर सारे इनिशियल्स को यहाँ से हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा हो गया है रेडी। मैरी क्रिसमस के सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे हो चुके हैं रेडी। इस बारी आती है इन्हें हैंग करने की। तो इन्हें हैंग करने के लिए आप या तो कोई स्ट्रिंग, डोरी या लेस या फिर कोई सैटिन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने पास रखी हुई एक कॉटन की फ्रिंज लेस को यूज़ किया है जो रेड कलर में थी, तो मेरे थीम कलर के साथ ये अच्छे से मैच हो रही थी। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का निकल कर आया जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे मैंने अपने बालकनी के छोटे से क्रिसमस सेटअप में यूज़ किया था। तो मूविंग टू द नेक्स्ट DIY नंबर 3, DIY क्रिसमस कैंडल। सो यहाँ पर इस कैंडल को बनाने के लिए सिंपली मैंने इस रेड फ्रिंज लेस को इसके चारों तरफ स्टिक कर दिया है और ये हमारे क्रिसमस थीम के अकॉर्डिंगली बन जाता है हमारा DIY क्रिसमस कैंडल। सो इसके अंदर जो मैंने कैंडल को यूज़ किया है वो भी एक DIY है जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY है हमारा DIY क्रिसमस रैथ, जिसे बनाने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुप का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर स्पार्कल शीट के मैंने छोटे छोटे सर्कल्स कट कर लिए थे और उसे कुछ इस तरह से कट करके हम फ्लावर्स की तरह स्टिक कर लेंगे और बस सिंपल अपने रेड रिबन की हेल्प से इस तरह से एक नॉट टाई कर लेंगे हम अपर पोर्शन पे, जहाँ से हमने अपने रेड को हैंग करना है। और वाइट स्पार्कल शीट एंड रेड स्पार्कल शीट के 2 रेक्टेंगुलर पीस कट करके इस तरह से स्टिक करते हुए हम एक बो क्रिएट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे सो दैट कि ये खुले नहीं। और बस ये हमारा छोटा सा क्यूट सा एक बो हो जाता है रेडी। इस तरह से हमने छोटे छोटे 2 फ्लैप्स भी इसके नीचे यहाँ पर स्टिक कर लिए हैं और इसे सिंपली हम स्टिक कर लेंगे अपने
हुप के ऊपर। देन अपने सभी फ्लावर्स को इस पर स्टिक कर लेंगे और बेल्स को भी आप यहाँ हैंग कर सकते हैं। बस रेडी है आपका DIY क्रिसमस रैक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। DIY नंबर 6, DIY कैंडल होल्डर। यू कैन यूज इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लास जार और उस पर इस तरह से मैंने फ्लैट वाले बैम्बू स्टिक्स को स्टिक कर लिया है ग्लू गन की हेल्प से। और इसके अपर पोर्शन पर इस तरह से सर्कुलर वे में यहाँ स्टिक्स को मैं स्टिक कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, सो दैट कि ये एक केज का लुक दे। तो इस तरह से ये सारा स्टिकिंग पार्ट हो जाता है कंप्लीट। तो जितने भी रॉ एजेस हैं उसे मैंने कंसील किया है जूट रोप की हेल्प से और यहाँ पर इसे एक्सेसराइज किया है मैंने DIY क्ले चेरी से। तो ये रेडी हो जाता है हमारा DIY कैंडल होल्डर और DIY लैम्प। सो मूविंग टू द नेक्स्ट DIY क्रिसमस वॉल हैंगिंग, जिसे बनाने के लिए चाहिए एक बैम्बू स्टिक या आप ड्राई ब्रांच को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई कार्डबोर्ड के रोल को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के एडेसिव वाले हमारे स्पार्कल शीट्स चाहिए और क्रिसमस बॉल्स। और इसके अलावा आप और भी अपनी पसंद के क्रिसमस चार्म्स यूज़ कर सकते हैं और देखिए करके बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से फ्री हैंड स्टार्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्पार्कल शीट्स के बैकग्राउंड पर और इसे कट कर लीजिए और आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे डिफरेंट साइज़ के स्टार्स। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड वाले जो स्टार्स थे उन्हें मैंने यहाँ से बैकग्राउंड में स्पार्कल शीट के पीछे से एडेसिव पेपर वाले पोर्शन की तरफ स्टिक किया है। यहाँ बटर पेपर को रिमूव कर देंगे हम, सो दैट कि हम एडेसिव वाले पार्ट पर अपने इन स्टार्स को स्टिक कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट साइज़ के मैंने स्टार्स कट किए थे जिसे मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट इसे यहाँ पर कट करके इन्हें स्टार्स की फिनिशिंग शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसे कट करते हुए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत ही नीटली आपको कट कर लेना है ताकि आपको स्टार का शेप मिल सके। तो इस तरह से सभी स्टार्स हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितने सारे स्टार्स हमने बना लिए हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू असेंबल ऑल दीज थिंग्स टू इनटू अ वॉल हैंगिंग। सो यहाँ पर सेटिन रिबन, आप यहाँ पर रेड रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे इस तरह से सिंपली बॉल के हम लूप में से इंसर्ट करके ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से स्ट्रॉन्गली फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन लेस भी इस्तेमाल की है। तो आप इस तरह से अपने हिसाब से रिबन लेसेस वगैरह यूज़ कीजिए और इसे इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने। और नाउ इसे हैंग करेंगे हम अपने ड्राई ब्रांच लीफ के ऊपर। तो इस तरह का इसका लुक बनकर आया है और बाकी का जो भी हमारे रिमेनिंग एम्बेलिशमेंट्स जो हमने बनाए थे वो सारे हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। आप इसके अलावा भी बहुत सारी चार्म्स को इस पर लगाकर अपने वॉल हैंगिंग को एक्सेसराइज कर सकते हैं। सो रेडी है हमारा DIY क्रिसमस वॉल हैंगिंग। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि इस तरह के क्रिएटिव कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करती रहूं। आगे आने वाले वीडियोस में बेल को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस इजीली मिलता रहेगा। So that's it for this video. Hope you like my all Christmas DIY ideas. If you do so, then do subscribe Craft Ki Tijori for such content. And Merry Christmas to all of you again. And मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY क्रिएटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।